वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 को बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत जाए। और हमारे सेशन को लाइक कर देना और वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रश्नावली को शुरू नहीं करेंगे, उससे पहले यहाँ पर हम इसके चैप्टर के जो बेसिक सूत्र है उसको यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो पार्ट 3 है, अध्याय 3 है, वो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आप जब ये पढ़ रहे हो पार्ट 3, तो आपको सबसे पहले पार्ट का नाम जो है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या होता है। नहीं तो यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि आप बताइए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, तो आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो हम आपको वही चीज यहाँ पर एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको दूसरा वीडियो यहाँ पर ना देखना पड़े। तो हम आपको यहाँ पर जीरो से एकदम आपको हाई तक बताएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा कि ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले चैप्टर का जो नाम है उसको यहाँ पर समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। दो चर वाले रैखिक, दो चर वाले रैखिक, यहाँ पर रैखिक दो बार लिख होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप पहले ये समझिए दो चर, पहले ये समझिए कि दो चर माने क्या होता है। तो चर और अचर हम आपको बताए थे। चर मतलब कि जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, आपको ये सब चर पद होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि दो चर, मतलब कि जिसमें दो चर हो। अभी तक आपने सिर्फ यही पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा। तो अब आपको यहां पर क्या पढ़ना होगा, अब आपको इसमें दो चर रहेंगे। इसमें देखिए, यदि आपसे पूछे कि इस समीकरण में कितने चर पद हैं, तो आप इसमें क्या बताओगे, एक ही चर पद है, वो क्या है, यक्स। यहां पर भी यक्स है और यहां पर भी यक्स है। परंतु आप क्या पढ़ो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहां पर देखिए, दो चर का मतलब जिसमें एक्स और वाई भी हो सकता है, वाई और जेड भी हो सकता है। मतलब कि आपको कोई चीज अकेले नहीं दिखेगी, उसके साथ आपको दो चीज देखेगी। मतलब चाहे एक्स वाई होगा, चाहे जेड एक्स होगा, मतलब चाहे जो होगा। तो यहां पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा है कि 3x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। अब ये क्या हो गया, अब इसमें पूछे कि आपको कितने चर पद हैं, तो आप क्या बताओगे, दो। पहला आप बताओगे कि x और दूसरा y, इसमें देखिए दो चर पद हैं। अब आगे देखिए, अब आपने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि दो चर किसे कहते हैं, जिसमें दो चर हो, एक चर ना हो। जैसे कि x और y, या y और z हो सकता है, या a और b हो सकता है, b और c हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो आप लोग दो चर वाले रैखिक, रैखिक यहाँ पर समझ लिए। रैखिक का मतलब यहाँ पर आपको जिसकी घात एक होती है उसे हम रैखिक कहते हैं। जिसकी घात यहाँ पर दो होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जिसकी घात यहाँ पर तीन होती है, जिसकी घात यहाँ पर तीन होती है, उसे हम त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद या आप कह लीजिए त्रिघात बहुपद होता है। तो यहाँ पर देखिए आप कि रैखिक, रैखिक का मतलब इसमें आपको स्क्वायर कहीं नहीं दिखेगा, इसमें आपको हर जगह यहाँ पर एक ही लिखा मिलेगा। एक लिखा रहता है तो हम लिखते नहीं है, यहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ पर देखिए, आप दो चर, अब आप दो चर वाले रैखिक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब युग्म, युग्म का मतलब समझिए, जैसे आपको एक समीकरण ये दिया रहेगा और दूसरा समीकरण मान लीजिए कि 3x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0। आपको दूसरा इस प्रकार, तो हमेशा आपको युग्म में ही मिलेगा, और इसमें आपको x और y का मान यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर अब आप x और y का मान आराम से यहाँ ज्ञात कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे पहले हम यहाँ पे कुछ सूत्र को समझेंगे, जिससे कि हमारा जो ग्राफ बनता है, यदि आपसे मान पूछे कि x और y का मान आप ग्राफीय विधि द्वारा निकालिए, तो इसका मान ग्राफीय विधि द्वारा भी हो सकता है। तो उसी को यहाँ पर हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जान लीजिए कि अगर 0 लिखा है तो यह समीकरण है। परंतु यदि आपको यहाँ पर जैसे कि मिल जाए 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, अगर इस प्रकार से आपको कहीं दिख जाए तो ये बहुपद है। परंतु यदि इसी में 0 लग जाता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुपद और समीकरण में जो अंतर होता है वो आपके समझ में आ गया होगा।
जिसमें जीरो लगा है वो समीकरण है, जिसमें जीरो नहीं लगा है वो हमारा क्या है, बहुपद है। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आज हम खाली सूत्र को बताएंगे और प्रश्नावली हम अगले दिन से शुरू करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको उसमें जितने भी बेसिक सूत्र होंगे, जो भी सूत्र लगते हैं, उसको यहाँ पर हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो होता है वो आपको यहाँ पर कुछ अनुपात दिए जाएंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि A1/A2, सबसे पहले जो आप सूत्र को समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं दिखा मिल जाए A1/A2 बराबर नहीं होगा किसके, B1/B2 के। इसका क्या मतलब है? अब इसका ये मतलब है कि यदि हमारे पास जो है A1/A2 परंतु B1/B2 हो, तो उससे पहले हम आपको यहाँ पर कुछ बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलिए हम आपको पहले यही बताते हैं। यदि आपको अभी आपको यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये है क्या, तो अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखिए, यदि आपको इस प्रकार यहाँ पर मिलता है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो यदि आपसे पूछे कि इसका ग्राफीय निरूपण कीजिए, तो इसमें जो होगी हमें एक प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ पर प्राप्त होगी। जैसे कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। यदि आपसे कोई पूछता है कि प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, इसके कितने हल होंगे, तो हमेशा जान लीजिए कि इसके एक ही हल होंगे, केवल एक हल, केवल एक हल। तो अभी आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी हम आपको यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको जब समझाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अभी आपने क्या कहा कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अभी आप लोग यहाँ सिर्फ समझिए, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से जब समझाऊंगा तो आपको वहां पर एकदम आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। यदि आपको कहीं लिख जाए A1/B2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वह कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। केवल उसके एक ही हल मिलेंगे यहाँ पर। दूसरा जो हमारा होता है, दूसरा हमारा क्या होता है कि यदि आपको मिल जाए कि A1/A2, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, यदि आपको इस प्रकार यहाँ पर दिख जाता है, इसका मतलब जो होती है, तो यहाँ पर इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर क्या, इसका ये मतलब होता है कि आपको यहाँ पर संपाती रेखा प्राप्त होगी। तो चलिए हम आपको यहाँ पर रेखा भी बनाकर दिखा देते हैं। तो रेखा हमारी ऐसे बनेगी, मतलब कि कहीं पर एक जगह काटेगी और इसका हमें केवल एक ही मान यहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर एक ही मान आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वह कैसी रेखा होंगी, वह प्रतिच्छेदी रेखा होंगी और इसके एक ही हल केवल मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसके ऐसी रेखा आपको मिले दिखेगी, तो जान लीजिएगा कि इसकी एक ही हल होंगे। तो ग्राफीय विधि द्वारा इसको हम आपको यहाँ जब समझाएंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो इसमें संपाती रेखा आपको प्राप्त होगी, संपाती रेखा प्राप्त होगी। अब ये रेखा कैसी बनती है, एक के ऊपर एक, ऐसे एक, और उसके बाद इसके ऊपर फिर दूसरी रेखा। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अभी तो यहाँ पर देखिए एक ही बिंदु पर काट रही थी, परंतु इसमें देखिए उसी के ऊपर उसी रेखा है, तो यहाँ पर हर बिंदु पर इसको काटेगी, तो इसके अनंत हल होते हैं। इसके क्या, अपरिमित रूप से अनंत हल यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 के, वह बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो आपने यह देख लिया। अब इसमें कैसी रेखा प्राप्त होगी, यहाँ पर समांतर रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा, समांतर रेखा प्राप्त होगी, समांतर रेखा यहाँ से प्राप्त होगी। और समांतर रेखा आप लोग जानते हो कि कैसे बनती है, आप लोग इसी के बराबर, जैसे कि रेल की पटरी जो होती है वो समांतर होती है, कहीं भी काटती नहीं है। तो देखिए, जब ये कहीं पर काट ही नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमें कोई हल ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने समझाया है। तो अब चलिए इसका आपको हम एक एक एग्जाम्पल के साथ जब आपको हम समझाएंगे इसमें, तो आप लोगों को यह एकदम आसान तरीका से समझ में आ जाएगा।
तो इतना आप लोग यहाँ पर उतार लीजिए अपनी कॉपी में और कॉपी कलम साथ लेकर बैठिए ताकि आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को, अब इसका एक एक एग्जाम्पल के साथ जब हम आपको बताएंगे तो आप लोगों को वहां पर एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो इसको इतना हम मिटा देते हैं और आगे हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको एकदम आसान भाषा में या समझ में आ जाए। तो जैसे कि मान लीजिए कोई समीकरण लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए कि x माइनस टू वाई बराबर 0 है और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर, यदि आपको यहाँ पर 0 दिया है तो अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें जो है आप इसकी तुलना करोगे। किसकी तुलना करोगे, इसी समीकरण की आप तुलना करोगे। तुलना किससे करोगे, तुलना आप करोगे कि a1x, आप इसको मान लोगे कि समीकरण 1, आप इसको मान लो समीकरण 2। तो यहां पर देखिए जब आप इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, तो इसका जो मानक रूप होता है, इसका होता है कि जो रेखा निरूपित की जाती है वो किससे की जाती है। यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना, यहां पर समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। अब यहां पर देखिए ये जो है a1, जैसे यहां पर देखिए a1/a2 लिखा है तो वहीं से यहां सूत्र लिया गया है, a1 होगा, b1 होगा, c1 होगा। समीकरण 1 की तुलना इससे तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब आप लोग देखिए जब आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप लोग पहले, आप बहुत डीपली मैं समझा रहा हूं यहाँ पर, आप लोग एकदम आसान भाषा में बहुत डीपली आपको यहाँ पर समझा रहा हूं, तो आप बस समझते चलिए, आपको एकदम आसान तरीका से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको इस प्रकार का कोई समीकरण लिखा है तो आपको इसमें कहता है कि आप इसका बताइए इसमें कितने हल, या आपको इसमें पूछ ले कि यह कौन सा, इसमें आपको जैसे पूछ ले कि यह कौन सा ग्राफ इसमें बनेगा, या आपसे पूछ ले कि इसका मान जो है, यदि आपको यहां पर आता है कि आप सिद्ध कीजिए कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, और यह समीकरण आपको इस प्रकार दे देगा, तो बस आप समझते चलिए। तो जब आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको एकदम आसान भाषा में यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, जब प्रश्नावली पर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जब इसकी तुलना करेंगे तो a2 की जगह पे देखिए यहाँ पर जो x लिखा है, इस x की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम a1 बराबर लिखते हैं, a1 बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। b2 बराबर कितना दिया है यहाँ पर -2। अब देखिए हमें a और b का मान ही चाहिए, तो आप c रहने दीजिए लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप लिख लेते हैं, यहाँ पर c है ये नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा c1 का जो मान होगा वो हमें 0 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a2 बराबर आपको यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, b2 बराबर क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, और यहाँ पर c2 बराबर जो आपको प्राप्त होगा वो -20 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर जब आप a1/a2 निकालोगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, जब a1/a2 करोगे तो 1/, यहाँ से 3 हो जाएगा बराबर 2/4। अब यहाँ पर देखिए क्या ये दोनों बराबर है, आप कहोगे कि ये नहीं बराबर है, तो आप ऐसे चिन्ह लगा दीजिए। अब हमें क्या मिल गया कि a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। देखिए अब आपको इसमें कोई पूछता है कि रेखा कैसी बनेगी, तो आप इसमें क्या बता दोगे कि हमें जो रेखा मिलेगी वो प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब कि आपसे यदि कोई पूछता है कि इसमें रेखा बताइए, तो आपको ऐसी प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी, इस प्रकार की रेखा। जब आप इसे ग्राफ पे लिखोगे तो आपको इस प्रकार की रेखा मिलेगी, तो हम आपको ग्राफ भी बताएंगे यहाँ पर। तो देखिए रेखा कोई पूछ ले तो आपको इस प्रकार की रेखा प्राप्त होगी। यदि आपसे पूछ ले कि इसमें कितने हल होंगे, तो अभी आपने वहां पर देखा कि जब इस प्रकार होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है किसके, b1/b2 के, तो हमें वहां पर हल कैसा प्राप्त होता है, कोई हल नहीं प्राप्त, सॉरी इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल,
केवल एक हल होगा। तो जब आपसे अब आप देखिए, जैसे आपको यह समीकरण दे दिया गया, इसमें आपको पूछे कि इसमें किस प्रकार की रेखा बनेगी, तो आपको यह इतना प्रोसेस करके चेक करना होगा। यहां से आप देखोगे कि पहला जो है दूसरा का बराबर नहीं आ रहा है, तो आप इसमें पहला लगा सकते हो कि पहला हमारा जो सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 के, तो वह आप यहां से जान जाओगे कि यह रेखा कैसी होगी। यहां रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इसमें कितने हल मिलेंगे, केवल एक हल मिलेंगे। तो मतलब कि जो हमारा पहला हो गया, पहला आपको हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझा दिए। अब आपको देखिए हम यहाँ पर दूसरा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जितना अभी तक हमने समझाया है इतना आपको समझ में आ गया होगा, और इतने में कुछ है भी नहीं। कि हम यहाँ पर दूसरा सवाल आपको बताते हैं। मतलब हमने यहाँ पर पहला A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, इसका एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया। अब यहाँ पर हम आपको समझाएंगे A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है कि 2x + 3y, 2x + 3y, यहाँ पर उसके बाद क्या होगा -9 बराबर 0, यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर क्या होगा 6y, यहाँ पर -18 बराबर 0। यदि आपको इस प्रकार यहाँ पर दिया जाए और इसमें आपको पूछ ले कि इसमें रेखा कौन सी होगी और इसमें आपको पूछ ले कि इसमें कितने हल होंगे, तो आप यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में आपको वहां पर बता सकते हैं यहाँ पर इसमें कितने हल होंगे, कौन सी रेखा बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला आपको काम हमने क्या बताया था कि इसकी तुलना, आप इसको समीकरण नंबर 1 मानोगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानोगे। यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी तुलना करोगे कि यहाँ पर लिखोगे कि समीकरण एक की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना आप क्या करोगे, यहाँ A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। तो इसमें देखिए आपको कुछ है नहीं, बस इसमें आपको लिखना थोड़ा पड़ता है। और यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर देखिए इसके x के गुणांक में यहाँ पर 2 है, तो वहां पर आप लिखोगे कि A1 बराबर यहाँ से 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर देखिए यहाँ पर कितना है -9। यदि माइनस का ऋण का चिन्ह यदि लगाए तो चिन्ह के साथ आप उतारोगे। और समीकरण 2 की तुलना इससे करने पर मतलब कि A2 बराबर देखिए यहाँ से 4, B2 बराबर कितना दिया है 6 और C2 बराबर कितना दिया है -18। अब यहाँ पर देखिए सब आप मान रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए A1/A2 करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2/4, B1/B2 करोगे तो यहाँ को 3/6 बराबर C1/C2 करोगे तो -9 माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा आपको -18। ये माइनस से माइनस कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तो इसमें यदि आपसे कोई पूछता है कि रेखा कौन सी बनेगी, तो इसमें रेखा कौन सी बनेगी, समपाती रेखा बनेगी। इसमें कौन सी रेखा बनेगी, समपाती रेखा। समपाती रेखा कैसी होती है, एक के ऊपर एक होती है। यहां से देखिए इसमें कौन सी रेखा बनेगी, यहाँ पर समपाती रेखा बनेगी। और हमारी जो समपाती रेखा होती है वो एक के ऊपर एक होती है। यदि इसमें आपसे कोई पूछ ले कि इसमें कितने हल होंगे, तो इसमें अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो यहां पर देखिए जब आपसे यहाँ पर कोई पूछ ले, यहाँ पर आप अनेक भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप अनेक भी लिख सकते हैं। अपरिमित, जैसे आपको कोई कहीं भी आ जाए कि अपरिमित हल होंगे, अपरिमित का भी मतलब यही होता है कि अनंत हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या समझाया कि यदि इस प्रकार आपको कहीं दिख जाए, यदि इस प्रकार आपको कहीं समीकरण मिल जाए, तो यदि आपसे पूछता है कि आप इसका इसमें कौन सी रेखा होगी, इसमें कितने हल होंगे, ज्यादातर यही पूछता है कि इसमें कितने हल होंगे, आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर देखिए आपको जब यहाँ पहला करोगे तो यहाँ आप देखोगे हमें पहला तो बराबर मिल गया,
तो जब पहला आपको यहाँ पर बराबर मिल जाएगा तो आप तीसरा यहाँ करोगे। जब देखोगे कि आपको यहाँ पर तीसरा भी बराबर मिल गया तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि हमें जो है संपाती रेखा प्राप्त होगी और इसमें कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह दूसरा वाला भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको हमने समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर तीसरा वाला जो है यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इतना आप लोग उतार लीजिए या आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए यहाँ पर। तो देखिए आपने स्क्रीनशॉट मार लिया। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर आपको क्या, अब इसका तीसरा एग्जांपल यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर मिटाते हैं और हम आपको यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु यह बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। तो जो इसका एग्जाम्पल होगा वो होगा कि x + 2y - 4 बराबर 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर 2x + 4y माइनस बराबर होगा 0 के। तो आप इसे समीकरण 1 मानोगे, इसे समीकरण 2 मानोगे। तो अभी तक जैसे आप करते आए हो उसी प्रकार यहाँ पर करोगे कि समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा यहाँ पर आप लिखोगे कि समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर देखिए आप जब इतना आप यहाँ पर कर लोगे तो आपको यहाँ पर a1 का मान लिखना है। a1 बराबर हमें कितना दिया है 1, b1 बराबर हमें यहाँ पर कितना दिया है देखिए 2, और c1 बराबर चिन्ह के साथ लिखेंगे -4। अब यहाँ पर देखिए आपको a2 बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, और यहाँ पर आपको क्या दिया है b2 बराबर आपको यहाँ से क्या दिया है 4 दिया है, और यहाँ पर आपको c2 बराबर कितना दिया है -12। तो अब आप इसी का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ से क्या प्राप्त होगा 1/2 बराबर 2/4, और बराबर आप क्या लिख लोगे -4/12। यहाँ माइनस से माइनस, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 4×3 12। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या प्राप्त हो गया कि 1/2 बराबर नहीं है 1/3 के। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो आपको जब इतना प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ से आप लिखोगे कि रेखा हमें कौन सी प्राप्त होगी, रेखा जो हमें प्राप्त होगी समांतर रेखा यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी। यदि आपसे इसमें कोई पूछता है कि जब समांतर रेखा होगी तो आप वैसे भी समझ लीजिए कि समांतर रेखा कहीं पर काटती ही नहीं, तो इसके कोई हल ही नहीं होंगे, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ आप लिखोगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने समझाया है। तो अब इसको हम यहाँ पर मिटाते हैं। तो पार्ट 2 चर वाले रैखिक समीकरण पहली प्रश्नावली लगाने में सिर्फ इतना ही सूत्र है जितना इसी पर सब सवाल आपको लगेंगे, और इसमें आपको ग्राफ भी समझाना है। तो ग्राफ हम आपको जब प्रश्नावली कराएंगे उसी के वक्त यहाँ पर ग्राफ लिखेंगे। तो चलिए हम आपको एक बार यहाँ पर फिर से शॉर्ट तरीका में आपको यहाँ पर लिख के हम बता देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको कभी भूले ना। तो देखिए इसका शॉर्ट तरीका जो होता है वो हम आपको यहाँ लिख के बताते हैं। यहाँ पर आप क्या है, पहला क्या है, आपको प्रतिच्छेदी रेखा हमने बताया है। पहला प्रतिच्छेदी करती है। तो जब ये आपको लिखा रहे तो वहां पर आप क्या करेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। यही है प्रतिच्छेदी। और यहाँ पर दूसरा क्या है, संपाती रेखा। दूसरा क्या है संपाती रेखा। जब आपको मिल जाए संपाती रेखा है तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा a1/a2 बराबर b1/b2 के, और किसके बराबर हो जाएगा c1/c2 के। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं करती तो यहाँ पर तो लिख सकते हैं, करती तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं है। यही आपको इतना मान यहाँ पर होगा। तीसरा हमने क्या बताया था, समांतर रेखा तो
तो आपको यहाँ से A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 के, परंतु यह बराबर नहीं होगा C1 अपान C2 के है। तो यही आपको इसमें आपको समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट हम प्रश्नावली है उसको बताएंगे। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने जितना समझाया है उतना आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो इसका ग्राफ भी बनता है, तो ग्राफ जब हम प्रश्नावली कराते चलेंगे तो वहीं पर हम आपको यहाँ पर ग्राफ बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको यह सवाल कैसी लगी। तो हम हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।